हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। आज हम पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी, जो इसकी हमारी आज दूसरी क्लास है। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जिसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि पाइप पी और पाइप पी पाइप क्यू से दो गुना तेजी से काम करता है और पाइप क्यू पाइप आर से दो गुना तेजी से काम करता है। तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं, तो क्यू अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो देखो देखते हैं भाई, ये कह रहा है कि जो पी है पाइप, वो क्यू से दो गुना तेजी से काम करता है। यानी कि जो पी, तीन पाइप है, पी क्यू और आर। पी क्यू आर। अब ये कह रहा है पी क्यू से दो गुना तेजी से काम करता है और क्यू आर से दो गुना। क्यू जो है आर से दो गुना है। अगर ये एक, तो ये कितना, दो। और अगली लाइन में बोला पी जो है क्यू से दो गुना, पी जो है क्यू से दो गुना, तो यानी कि 4। तो हमने यहां से इनकी क्षमताएं निकालनी, कितनी, 4:2:1 हमने क्षमताएं निकालनी। अब अगली लाइन में कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, तो अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। किसको, क्यू को। हमसे क्यू से पूछा है कि कितने समय में भर देगा। और तीनों 8 घंटे में भर रहे हैं। तो देखो हम करा देते हैं इनसे। टोटल कार्य पहले निकालते हैं, कितना है, 8 घंटे में तीनों ने किया है। तीनों 1 घंटे में कितना करते हैं, 4 और 2 6 और 1 7। तो हमें यहां से कुल कार्य पता चल गया। अब ये हमें कराना है क्यू से। तो देखते हैं क्यू कितना समय लेगा। 8 × 7 काम है। क्यू देखो 1 घंटे में कितना करता है, 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 28। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो क्यू है, इसे भरने में कितना समय लेगा, 28 घंटे का लेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही। एक बार आप लोग देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं भाई, देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी को 3 पाइपों ए, बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी पाइप बी से दो गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से दो गुना तेज है। पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, देखो 3 पाइप हैं, ए, बी और सी। अब यहां कह रहा है कि पाइप सी पाइप बी से दो गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से दो गुना तेज है। यानी कि सी बी से दो गुना है, सी जो है बी से दो गुना। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2। और कह रहा है पाइप बी पाइप ए से दो गुना है, पाइप बी जो है पाइप ए से दो गुना, यानी इसका ये डबल है। तो इसका मतलब ये आधा रहा होगा, तो ये 0.5 हो जाएगा। या एक काम करिए, आप रेशियो चेंज कर दीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए। जैसे इसको आप 1 लिखेंगे तो ये डबल है, 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4। देखिएगा, देखो एक बार फिर बताता हूं मैं इसको। देखो ये कह रहा है पाइप सी पाइप बी से दो गुना। देखो पाइप सी पाइप बी से दो गुना हो गया। और फिर अगली लाइन में कह रहा है पाइप बी पाइप ए से दो गुना, पाइप बी पाइप ए से दो गुना। ये हमें दे रखा है। अब इसने बोला है ए बी सी अगर एक साथ काम करते हैं तो 4 घंटे में उसको भरा जा सकता है, जो टंकी है उसको। तो हम देखते हैं इन्होंने 4 घंटे में काम कितना किया है। तो यहां से हमारा टोटल वर्क निकल आएगा, 4 घंटे में कितना किया। देखो 1 घंटे में 4 और 2 6 और 1 7, तो कितना, 7 × 28 काम करते हैं ये 1 घंटे में। लेकिन अब ये हमें कराना किससे है, ये कराना है हमें ए द्वारा। ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिएगा, ए से हमें ये कराना है, तो ए से करा देते हैं। देखो ए से हमें 28 काम कराना है। ए 1 घंटे में कितना करता है, 1। तो 28 कितने घंटे में करेगा, 28 घंटे में। तो हमें यहां से पता चल गया ए को यह काम करने में कितना समय लगेगा, 28 घंटे का समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सही। देखो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी का 11/12वां भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखो 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 और 4 घंटे, मैंने मान लिया पहला पाइप ए,
3 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी 4 घंटे में भर सकता है। फिर ठीक उसके बाद कह रहा है जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो यानी कि इसको हम सी मान लेते हैं और ये 8 घंटे में खाली कर सकता है। हम यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं जिससे कि हमें याद रहेगा ये खाली करने वाला है। तो हम एलसीएम लेते हैं और कुल कार्य निकालते हैं भाई। तो देखिएगा एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 24। तो हमें यहां से पता चल गया टोटल वर्क कितना है 24। अब हम इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 8, 4 से डिवाइड करेंगे 6 और 8 से डिवाइड करेंगे 3। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली। अब देखते हैं, इसने बोला है तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी का 11/12वां भाग भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो हमें टंकी भरानी है 11/12वां पार्ट। तो देखो कराते हैं, हमें काम कराना है तीनों से। देखो कितना, ए प्लस बी और माइनस सी, क्योंकि तीसरा वाला खाली कर रहा है तो हम माइनस लगा देते हैं। अब देखो काम कराना है 24 का 11/12 भाग, 11/12वां पार्ट कराना है। अच्छा ये तीनों मिलके देखो करेंगे कितना, देखो 8 और 6 14 और ये 3 कम हो जाएगा तो कितना आएगा 11। 8 6 14, 14 माइनस 3 11। तो ये कितना करते हैं 11। 11 से हम डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखते हैं भाई, देखो डिवाइड भी कर देते हैं। तो 11 से 11 कट जाएगा और ये 12 से ये 24 कट जाएगा 2 बार। तो हमें यहां से पता चला कि कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो 11/12वां भाग भरने में कितना समय, 2 घंटे का लगेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही। एक बार देखिएगा, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप निकासी पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 40 घंटों में भर जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा। देखिएगा 2 पाइप 20 और 60 घंटे में भर सकते हैं। मैंने मान लिया पहला पाइप ए है जो इसे 20 घंटे लेता है और दूसरा पाइप बी है जो इसके भरने के लिए 60 घंटे लेता है। अब यहां देखिए तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया है तो 40 घंटों में टैंक भर जाता है। जब तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 40 घंटे में टैंक भर जाता है। तो देखो ए प्लस बी और देखो माइनस सी आएगा, क्योंकि देखो तीसरा पाइप कैसा है, निकासी पाइप है। ये निकासी पाइप है तो हम क्या लिख देंगे माइनस सी। और कितना समय लगा है इसको भाई, 40 घंटे का समय लगा है। एलसीएम लेते हैं और कुल कार्य निकालते हैं। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 120। तो हमें यहां से कुल वर्क पता चल गया 120। अब हम इनकी क्षमताएं निकालते हैं। 20 से डिवाइड करेंगे इसकी क्षमता 6 आ जाएगी, 60 से करेंगे इसकी 2 और यहाँ पे 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगी। अब ये कह रहा है भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा। यानी कि जो भरा हुआ टैंक है वो हमें किससे कराना है, निकासी पाइप से खाली कराना है। तो कितना समय लगेगा, तो हमें क्या चाहिए, निकासी पाइप की हमें क्षमता की आवश्यकता है। तो पहले हम उसकी क्षमता निकालते हैं, उसके बाद हम इससे काम करा देंगे। तो देखिएगा भाई, आप मुझे बताइए ये दोनों मिलके देखो कितना करते हैं, 6 और 2 8। और जब ये तीनों एक साथ हो गए तो कितना हुआ 3। या आप एक काम करिए, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 और 2 8, 3 इधर आके घटेगा तो कितना रह जाएगा 5। तो सी की वैल्यू हमें पता चल गई, क्षमता कितनी 5। या आप ऐसे देखिए 6 और 2 8, यहाँ कितना रह गया 3। तो इसका मतलब उसने कितना बाहर किया है 5। तो हमें सी की क्षमता कितनी मिल गई 5। अब सी से हमें ये काम कराना है कितना 120। तो देखते हैं कितने समय में करेगा। सी से 120 काम कराना, ये 1 घंटे में कितना करता है 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो हमें यहां से पता चल गया सी को इस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, 24 घंटे का समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 3 पाइप पी क्यू और आर अलग अलग एक टैंक को 10 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पी को सुबह 7 बजे, क्यू को सुबह 8 बजे और आर को सुबह 9 बजे खोला गया। टैंक किस समय तक पूरा भर गया यदि आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि
अवधि तक काम करता है। यानी कि देखो ये बात समझो, आर जो है एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है, और उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है, 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। तो देखिएगा पहले हम कुल कार्य निकालते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। भाई देखो 3 पाइप पी क्यू आर है, पी क्यू और आर, और इनका समय दिया है हमें 10, 15, 20, 10 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे। एलसीएम लेते हैं, कुल वर्क निकालते हैं। भाई एलसीएम आ जाएगा 60, ये हमारा टोटल कार्य निकल आया। अब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 15 से करेंगे 4, 20 से करेंगे 3। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली हैं। अब देखते हैं, देखो पी को सुबह 7 बजे, पी को सुबह कितने बजे खोला है, देखो 7 बजे। पी जो नल है इसको मॉर्निंग में सुबह 7 बजे, ठीक, 7 बजे। और उसके बाद उसने बोला है क्यू को सुबह 8 बजे, क्यू को सुबह 8 बजे, और आर को 9 बजे। अब देखो आप ऐसे समझिए, पहले पी सुबह 7 बजे खुलेगा, फिर 8 बजे क्यू खुल जाएगा, और आर 9 बजे खुलेगा। अब ये देखिए, ये दोनों तो पीछे से कर रहे होंगे, तो जब 9 बजे क्या होगा, तीनों नल एक साथ काम कर रहे होंगे, पी क्यू आर तीनों एक साथ काम 9 बजे करने लगेंगे। तो पहले हम यहां देखते हैं, देखो पी को 9 बजे तक हम पहुंचाते हैं, पी 9 बजे तक देखो कितना काम कर देगा, 9 बजेंगे जब तक। पी 9 बजे के लिए कितना, 2 घंटे की आवश्यकता है। पी 1 घंटे में 6 करता है, तो 2 घंटे में कितना काम करेगा, 12 काम कर देगा ये 2 घंटे में। इसी तरीके से देखो 9 बजने के लिए क्यू को पहुंचाते हैं 9 तक के लिए, तो ये 1 घंटे में कितना करेगा, देखो 8 से 9 पहुंचना है, 1 घंटे की आवश्यकता है, 1 घंटे में कितना करेगा, 4। इसने 4 काम कर दिया होगा। अच्छा अब देखो काम था 60, 12 इसने कर दिया, 4 ये हो गया, यानी कि 16 हो गया है। तो अब रिमेनिंग काम कितना बचा है, 9 बजे क्या होगा, पी क्यू आर तीनों काम करने लगेंगे। 9 बजे भाई क्या होगा, यहां पे तीनों नल एक साथ आ जाएंगे। 9 बजे के समय पी भी होगा, क्यू भी होगा, और आर तीनों एक साथ काम करेंगे 9 बजे। अब यहां से हम काम देखते हैं, देखो बचा कितना। भाई यहां काम 60 था, और ये कितना हो गया, 16। 16 हम घटा देंगे तो भाई कितना काम बचेगा, 44 काम रह जाएगा। यानी अब जो शेष काम है वो 44 ये पी क्यू आर यहां से करेंगे 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद ये 44 काम करते हैं, और देखो एक घंटे में करेंगे कितना, 6 और 4 10 और 3 13, 1 घंटे में 13 करते हैं। और हमें काम कितना कराना है, रिमेनिंग वर्क 44 काम कराना है। ये रिमेनिंग वर्क है भाई, मैं लिख दे रहा हूं, आर का मतलब वो वाला आर नहीं है, ये रिमेनिंग वर्क आ गया 44। ये 44 काम कराना है। अब इसने देखो एक कंडीशन दी है, यदि आर एक बार में केवल 3 घंटे तक ही काम कर सकता है, उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए क्या बंद करना पड़ता है। तो हम 3 घंटे करा देते हैं, तीनों से 3 घंटे कराएंगे, तो देखो तीनों 3 घंटे में कितना करेंगे, इनसे 3 घंटे का काम कितना हो जाएगा, देखो 1 घंटे का आ गया, 6 और 4 10 3 13, 13 3 39 काम हो जाएगा। यानी कि 3 घंटे में ये कितना काम कर पाएंगे, 39 कर देंगे। लेकिन हमें काम कितना कराना था, 44। तो अब शेष काम कितना रह जाएगा, 44 माइनस 39, यानी कि 5 काम रह जाएगा। अब जो 5 काम बचा है, अब यानी कि क्यू आर क्या होगा, देखो आर क्या कर दिया जाएगा, बंद। अब इसको कौन करेगा, पी और क्यू करेंगे शेष काम को। अब देखो शेष काम जो यहां बचा है वो बचा हुआ है भाई 44 माइनस 39, यानी कि 5। और जो शेष काम है 5, ये हमें कराना है पी और क्यू से। तो पी और क्यू से करा देते हैं, देखिएगा 5 काम कराना है। पी और क्यू 1 घंटे में कितना करते हैं, 6 और 4 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा इन्हें, 1/2 घंटा, यानी कि आधा घंटा लग जाएगा। अब इनसे इन्होंने पूछा है, तो बताओ टैंक किस समय तक पूरा भर गया, समय बताना है। अब देखिएगा 9 बजे ये यहां पर थे, 9 बजे से इन्होंने 3 घंटे किया, तो 12 बज गए। 12 बजे के बाद में आर बंद हो गया, फिर किसने, पी और क्यू ने कितना समय और किया, आधा घंटा। तो 12 में आधा घंटा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12.5। 12.5 हमारा ऑप्शन सी सही है। देखिएगा भाई एक बार, देखते हैं भाई, देखो अगला क्वेश्चन।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 25 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए। हमें बतानी है भाई टैंक की कैपेसिटी, कि टैंक में कितने गैलन पानी आएगा। तो देखते हैं, देखो दो पाइप ए और बी एक टैंक को 25 और 30 मिनट में भर सकते हैं। देखो दो पाइप है ए और बी, ए और बी 25 मिनट और 30 मिनट, 30 मिनट में भर सकते हैं। अब क्या हुआ है, एक पाइप सी है, पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तीनों को, तो 15 मिनट में टैंक भर जाता है। यानी कि 15 मिनट का समय लगता है जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। और जो तीसरा पाइप है वो कैसा पाइप है, खाली करने वाला, यानी कि निकासी पाइप है। तो हम कह सकते हैं जब ये तीनों काम करेंगे, यानी ए प्लस बी माइनस सी, तो जो समय लगा वो कितना, 15 मिनट का लगेगा। तो हम यहां से एलसीएम लेके कुल वर्क निकालते हैं। तो बताइएगा एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 150। आपको जब भी एलसीएम में दिक्कत हो तो आप एक काम करिए, इसमें से पहला नंबर ऐसे ही लिख दीजिए, जैसे 25 लिख दिया, आप 30 के पास आएंगे तो 30 किससे बनेगा, 5 और 6 से। तो देखो 25 5 आ चुका है, 6 नहीं आया, 6 लिख देंगे। 15 3 और 5 से, 3 और 5 उसमें है पहले से। तुम्हारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 150। अब हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। 25 से भाग देंगे 6, 30 से देंगे 5 और 15 से देंगे 10। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली हैं। अब देखिए हमें किसकी पता चल जाए क्षमता, सी की पता चल जाए जो खाली कर रहा है, इसकी क्षमता हमें पता चल जाए। तो देखो इसकी क्षमता निकालते हैं भाई। अब आप मुझे बताओ ये दोनों मिलके कितना करते हैं, 6 और 5 11, और यहाँ काम हुआ कितना है, 10 भरा गया। तो एक कम हो गया। एक कम क्यों हो गया, क्योंकि सी ने एक खाली कर दिया। तो जो सी की क्षमता निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1 यूनिट। अब हमने सी की क्षमता निकाल ली है। अब हम देखते हैं जो कुल काम है सी कितने समय में कर देगा। तो देखो सी से काम कराते हैं। सी से कितना काम कराना है, 150। सी 150 काम को कितने में, 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा सी को लगेगा 150 मिनट का समय। ठीक है, सी को कितना समय लगेगा, 150 मिनट का समय लगेगा इस काम को करने में। लेकिन हमसे पूछिए टैंक की कैपेसिटी, क्षमता। तो देखो हम उसको निकालते हैं कैसे। ये बोला है 3 गैलन प्रति, सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है, यानी 3 गैलन करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना खाली करता है, 3 गैलन। तो देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1 मिनट में सी जो है 1 मिनट में 3 गैलन, 3 गैलन खाली करता है। ठीक, लेकिन सी कितने मिनट में पूरे टैंक को खाली कर रहा है, 150 मिनट में। यानी सी कितने मिनट में कर रहा था, 150 मिनट में कर रहा है। तो 1 मिनट में 3 किया तो 150 मिनट में कितना करेगा, हम 150 मिनट में यहां से निकाल लेंगे। तो हमें पता चलेगा 150 मिनट में कितना करेगा भाई, 150 से गुणा करेंगे तो 15 × 45 450 गैलन। तो हमें यहां से पता चल गया कि टैंक की जो धारिता थी वो कितनी आएगी, 450 गैलन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। देखिएगा एक बार कौन सा सही है, सी देख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए। पिछले जैसा ही है, देखते हैं भाई। देखो एक पाइप पी है जो 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है, यानी पी 20 घंटे में पूरा पानी निकाल सकता है। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। दोनों ही निकालने वाले हैं भाई, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है, यानी कि P और माइनस Q। तो कितना समय लगता है, 12 घंटे का। हम एलसीएम लेते हैं, कुल वर्क निकालते हैं भाई। एलसीएम आ जाएगा 60, इनकी इफिशियंसी 3 और 5। अब हमें इफिशियंसी किसकी चाहिए, Q की इफिशियंसी चाहिए। तो देखो Q की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। देखिएगा भाई, देखो Q की इफिशियंसी कितनी निकलेगी, देखते हैं। देखो
P एक घंटे में कितना करता है, 3 खाली, और P और Q एक घंटे में दोनों मिलकर कितना करते हैं, 5। अब आप मुझे बताइए जो Q है कितना करेगा, 2। तो हमें यहां से Q की इफिशियंसी पता चल गई 2। अब देखो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहां से ये पता करते हैं कि दोनों जो Q है इसको कितने समय में खाली कर देगा। तो देखो Q से कराते हैं भाई, Q से कितना काम कराना है, 60। Q एक घंटे में कितना करता है, 2, तो कितना घंटा लगेगा Q को, 30 घंटे का समय लग जाएगा Q को करने में खाली। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि Q कितने समय में इसे खाली करेगा, हमसे पूछा है कि बताइए भाई टैंक की धारिता क्या है। तो देखो हमें एक लाइन दी है, Q प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकालता है। एक घंटे में कितना पानी निकालता है, 20 लीटर निकालता है। अच्छा तो देखते हैं, हम लिखते हैं Q जो है वो एक घंटे में कितना पानी बाहर करता है, 20 लीटर पानी बाहर करता है, 20 लीटर पानी निकालता है। लेकिन अच्छा Q पूरी टंकी को कितने में खाली कर रहा है, 30 घंटे में। एक घंटे में 20 लीटर निकाला, तो बताओ 30 घंटे में कितना निकालेगा, 20 गुणा 30, 600 लीटर। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो टैंक की धारिता है वो कितनी है, 600 लीटर की, ऑप्शन डी। देख लीजिए एक बार, देखते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पाइप ए 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पर वे उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। तो टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा, देखो देखो पाइप बी उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लेता है, यानी बी की समय दिया है, बी कितना लेता है, 4 घंटे। अगली लाइन में कह रहा है अगर वे उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते, एक साथ दोनों खोले जाएं, तो यानी ए और बी कितना समय लेते हैं, 2 घंटे का। हम एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं, कितना, 4। इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे भाई, कितनी आ जाएगी, 1 और 2। अब आप देखिए बी की इफिशियंसी कितनी है, 1, और ए और बी की 2, तो इसका मतलब फिर ए की कितनी रह जाएगी, 1। तो हमने यहां से ए की इफिशियंसी निकाल ली, ए की क्षमता निकली 1। अब हमसे बोला है ए 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से एक टंकी को भरता है, इतना भरता है। तो हम पहले ये देख लें क्यू इसको कितने समय में भर देगा। तो देखते हैं, देखो सॉरी ए दे रखा है, ए से कराते हैं। देखो ये कितना समय लेगा, ए 4 यूनिट काम है, एक घंटे में 1 करता है, तो 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 घंटे का समय इसको लगेगा। लेकिन अब देखिए हमसे पूछा है कि उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो आयतन निकालते हैं। ए जो है 50 मीटर प्रति क्यूब एक घंटे की दर से, एक घंटे में कितना करता है, ए देखिएगा, एक घंटे में 50 मीटर क्यूब, इतना। अब इसको लगे कितने, 4 घंटे, तो 4 घंटे में कितना करेगा भाई आयत, तो 4 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर क्यूब। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही। एक बार देखिएगा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रम से 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण उस टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। जब टंकी भर जाती है तो कितने समय में रिसाव उसे खाली कर देगा यदि उस दौरान कोई पाइप नहीं खुला है। देखिएगा, देखो ये कह रहा है एक्स और वाई एक टंकी को 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं, यानी एक्स और वाई दो नल हैं, 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, हम यहां से एलसीएम लेके पहले कुल कार्य निकालते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिएगा इनका एलसीएम आ जाएगा 168। देखो पहले की समय इसी तरीके से लिख देते हैं पूरा, 24 के पास आते हैं, 24 बनता है 8 गुणा 3 से। तो देखो 3 यहाँ आ चुका है, क्या नहीं आया, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 168। तो हमें यहां से इनका कुल कार्य पता चल गया कितना, 168। हम इनकी इफिशियंसी भी निकाल लेते हैं। देखिएगा
21 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा और 24 से भाग देंगे तो 7। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली। अब देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है, यानी 48 मिनट का अधिक समय लग गया। एक रिसाव था, कहने का मतलब एक व्यक्ति था, मान लो 2 नलों को खोल के चला गया और उसने देखा कि जब टंकी भर जानी चाहिए वो वापस आया तो देखा टंकी नहीं भरी, फिर उसे और 48 मिनट लगी क्योंकि एक लीकेज था टंकी में, इसलिए उसे 48 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो हमसे ये कह रहा है कि अगर लीकेज जो है वो टंकी भरी हुई को खाली करे तो कितने समय में खाली कर देगा। तो हमें क्या चाहिए, लीकेज की इफिशियंसी की आवश्यकता है। तो पहले हम उसकी इफिशियंसी निकालते हैं, उसके बाद हम उससे खाली करा देंगे। देखिएगा भाई, देखो अब इसकी इफिशियंसी निकालने के देखो 2 तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिएगा हमें यहां से देख लें कुल समय यहां लगेगा कितना। देखिएगा देखो 8 और 7 15, 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी एक्स और वाई अगर इसको करते तो इनको जो समय लगता है एक्स और वाई को, वो 168 काम करने में कितना लगता, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये समय लगता इतने घंटे का, ये इनका समय निकल आया। अब क्या है, तीसरे रिसाव के कारण 48 मिनट अधिक लगे हैं। तो जब 3 हो गए, यानी रिसाव को हम तीसरा नल मान लें, 3 हो गए तो 48 मिनट अधिक। तो हमें इन दोनों का पहले देख लें कितना समय लगेगा। डिवाइड करते हैं, देखो 15 एकन 15, बचेगा कितना भाई 1, तो 18 हो जाएगा, 15 एकन 15, बचा कितना 3/15। इसको काटेंगे तो 1/5, तो देखो 11 घंटा, और 1/5 का मतलब बताइएगा भाई कितना हो जाएगा, 12 मिनट। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो इसको समय लगेगा वो 11 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा। अच्छा, जब तीनों हो जाएंगे x प्लस वाई माइनस जेड, जब ये तीनों हो जाएंगे तो देखो x प्लस वाई माइनस जेड, तो जो समय लगा है वो 48 मिनट एक्स्ट्रा लगा, यानी 11 घंटा 12 मिनट में 48 जोड़ेंगे तो कितना समय आएगा, 12 घंटे का समय लगा है। यानी इस काम को करने में फिर कितना समय लगता है, 12 घंटे का समय लगता है। तो हम यहां से इनकी क्षमता निकाल लें, तीनों की क्षमता निकाल सकते हैं। 12 से हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस माइनस जेड की इफिशियंसी निकालते हैं। देखो इनकी इफिशियंसी निकलेगी 168/12, डिवाइड कर लेते हैं भाई, कितने से काट लें, 12 से ही काट ले रहे हैं। देखो 12 एकन 12, बचा कितना 4, 12 चक 48, यानी कि 14। तो हमें यहां से इनकी क्षमता पता चल गई, तीनों की कितनी, 14। अब आप देखिए इसकी कितनी थी, इन दोनों की 8 7 15, यानी इन दो की तो 15 थी और तीनों एक साथ हो गए 14। तो इसका मतलब फिर जेड ने कितना खाली किया, 1। तो यानी हमें यहां से जेड की क्षमता पता चल जाएगी, जेड की कितनी आएगी, जेड की इफिशियंसी निकलेगी 1। अब हमने जेड की इफिशियंसी निकाल ली है और ये काम हमें किससे कराना है, जेड से कराना है। जेड से कितना, 168 कराना है। तो देख लेते हैं कितना समय लेगा जेड, यानी निकासी पाइप। जेड हमने क्या माना है, एक लीकेज यानी कि रिसाव। तो जेड से कितना कराना है, 168। जेड 1 घंटे में कितना करता है, 1, तो कितना लगेगा, 168 घंटे का समय लग जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। एक बार आप लोग देखिएगा, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, देखो क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी और सी पूरे भरे टैंक को क्रम से 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो टैंक कुल कितने समय में पूरा भर जाएगा। देखते हैं, देखो पाइप ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, यानी ए जो है वो भरने वाला है और कितना 8 घंटे का समय लेता है। इसके बाद कह रहा है पाइप बी और सी से 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, यानी ये दोनों कैसे हैं, खाली करने वाले, 20 घंटे और 15 घंटे। हम यहां माइनस का साइन लगा देते हैं जिससे हमें ये ध्यान रहेगा कि ये दोनों नल कैसे हैं, निकासी नल। एलसीएम लेके हम कुल कार्य निकालते हैं। देखिएगा एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 120, कुल वर्क निकल आया 120। अब हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। 20 से डिवाइड करेंगे 6 बार और 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार। हमने यहां से इनकी क्षमताएं निकाल ली हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या क्या रहा है, ए और बी को एक साथ
5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बी को बंद कर दिया जाता है। यानी ए और बी एक साथ कितना 5 घंटे काम करते हैं। तो देखो ए और बी से हम एक साथ पहले 5 घंटे काम करा दें, कितना कर जाएंगे ये भाई, ए और बी से कितना 5 घंटे। हम देखते हैं ए और बी 1 घंटे में कितना करते हैं दोनों मिलकर। देखो ये करेगा 15 और ये 6 क्या करेगा बाहर, तो काम कितना होगा 9, 15 माइनस 6 9। 1 घंटे में 9 करते हैं तो 5 घंटे में कितना कर जाएंगे 45 मिनट का, 45 काम करेंगे ये और बी। उसके बाद क्या किया, बी को कर दिया अब बंद, और उसके बाद सी को तुरंत खोल दिया जाता है। बी को बंद कर दिया, उसके बाद सी को तुरंत खोल दिया। तो हम देखते देखो काम था 120, 45 यहां हो गया, तो शेष काम बचा कितना, घटा के देख लेते हैं भाई। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75, तो शेष काम आ जाएगा 75 रिमेनिंग वर्क। देखिएगा रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क आ गया भाई 75। ठीक है, अब जो 75 है ये करेंगे ए और सी, क्योंकि बी को कर दिया है बंद। अब ए और सी से हम कराते हैं देखो 75 काम। ए और सी कैसा है, खाली करने वाला है तो माइनस का साइन लगा देते हैं भाई। देखो 75 काम है, ये 1 घंटे में कितना करेंगे, देखो ए करता है 15 और ये 8 बार करेगा, तो 1 घंटे में कितना काम होगा 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 सही 5/7 घंटे का समय लगेगा। ठीक, अब हमसे पूछा है टैंक कुल कितने समय में पूरा भर जाएगा, यानी कि कुल समय पूछा है। तो आप देखिएगा पहले 5 घंटे ये लग चुके थे और 10 सही 5/7 घंटे ये हो गया, तो कुल समय कितना होगा 5 और 10 सही 5/7 जोड़ेंगे तो 15 सही 5/7 घंटे का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, कुल समय यानी कि टोटल टाइम पहले था 5 घंटा और अब है 10 सही 5/7 घंटा। इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करके आ जाएगा हमारा 15 सही 5/7 घंटा। एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 42 और 56 मिनट में पूरी भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भरेंगे। देखते हैं भाई, देखिएगा ए और बी 42 और 56 मिनट में भर सकते हैं। देखो ए 42 मिनट और बी जो है 56 मिनट। बी 56 मिनट में भर सकता है। सी अकेले पूरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है, यानी सी खाली वाला है। सी को कितना समय लगता है 84 मिनट का। ठीक, अब हम यहां से इनका एलसीएम लेते हैं, कुल वर्क निकालते हैं पहले भाई। तो देखते हैं भाई टोटल वर्क। अब देखो हमें जब भी एलसीएम निकालना है, एक नंबर हम पूरा लिख देते हैं। देखिएगा 42 लिख दिया हमने पूरा, यहाँ पे भाई 42 लिख दिया। अब आते हैं हम 56 के पास। देखो 42 तो बनता है 7 गुणा 6, 7 6 42, और 56 बनता है 7 गुणा 8। तो यानी कि 7 आ चुका है, 8 नहीं आया, तो हम 8 को लिख देते हैं। तो देखो 8 लिख दिया। अब 84 हमें पता है, 12 7 84। तो देखो 7 तो यहां पर भी है, निकल आएगा बचा 6, और 6 और 8 मिलकर यहां से एक 12 निकल आएगा। तो यानी यही हमारा क्या हो जाएगा कुल कार्य। इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 और 16 336। तो कुल कार्य निकल आएगा 336। अब हम यहां से पहले इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। देखिएगा देखो 42 से भाग करेंगे तो ये सीधा दिख रहा है 8 आ जाएगा। अब हमें 56 से भाग करना है, तो देखो 7 यहां से निकाल ले रहे, 7 8 56, तो यहां कितना रह जाएगा 6। अब इसी तरीके से हमें 84 से करना है, यानी कि 12 7 84। अब देखो 12 हम यहां से निकाल ले रहे हैं, देखो 6 यहां से निकाल लिया। देखो मैं लिख के बता दूं, ऐसे ही समझ जाओ। देखो यहाँ 21 गुणा 2 है या 7 6 42 है, तो 7 रह जाएगा और 6 और 6 इससे 2 ले लेंगे तो 12 7 84। तो यहां रह जाएगा 4, तो कितना रह जाएगा 4। तो ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार। चाहे आप ऐसे भाग दे दीजिए 84 से तब भी पता चल जाएगा कितनी बार जाएगा 4 बार। अब हमने इनकी क्षमताएं निकालनी है। ये कह रहा है तीनों पाइपों को
एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। यानी कि इन्होंने कितना 8 मिनट के लिए एक साथ खोले हैं। तो हम देखते हैं तीनों 8 मिनट में करेंगे कितना, ए प्लस बी माइनस सी, इनसे हमें कराना है 8 मिनट काम। तो 8 मिनट में हम देखते हैं ये कितना काम कर देंगे भाई। देखो 1 मिनट में देखते हैं तो करेंगे कितना तीनों। देखो ये 8 और ये 6 14 और ये क्या करेगा 4 खाली, तो कितना काम होगा 10। 1 मिनट में 10 होगा तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा 80 काम। अच्छा काम था कितना, ये हमने अभी गुणा किया था, ये था 336, 336 काम था, इन्होंने कितना कर दिया 80। अब ये कह रहा है और फिर पाइप सी को क्या कर दिया बंद कर दिया जाता है और ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भरेंगे। यानी कि अब जो रिमेनिंग वर्क है वो हमें ए और बी से कराना है। तो हम पहले शेष काम निकाल लेते हैं, देखिएगा कितना आएगा। देखते हैं भाई रिमेनिंग वर्क, 336 माइनस 80 256। तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा 256। यानी जो शेष काम है वो कितना है 256 है और ये हमें किससे कराना है ए और बी से कराना है। तो देखो ए और बी कितना करते हैं, एक मिनट में 8 और 6 14, तो 14 1 मिनट में करते हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसको करने में। 256 बटे 14, अब डिवाइड कर लेते हैं भाई। तो देखते हैं, देखो 14 एकन 14, ठीक। अब देखो बचेगा कितना भाई, 6 और 5 11, यानी कि 116, 116 बचा। अब हम 14 से फिर भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा 14 सत्ते 100, 14 सत्ते 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, यानी कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। 14 अट्ठे 112, अब था कितना 116, तो बचेगा कितना 4 बटे 14, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 बटे 7। तो 18 सही 2 बटे 7, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। देखते भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है 3 पाइप ए बी और सी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी से इस भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। तो सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। देखते हैं, देखो ये कह रहा है 3 पाइप ए बी सी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें 2 घंटे के लिए खोला जाता है, पहले 2 घंटे के लिए खोल दिया जाता है और फिर सी को बंद कर दिया जाता है। तो ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। तो हमसे पूछा सी अकेले, तो पहले हमें क्या चाहिए सी की क्षमता मिल जाए और कुल कार्य मिल जाए। तो देखो देखते हैं भाई, एक काम करिए आप, देखो पहले 2 घंटे के लिए तीनों ने काम किया है, हमें ऐसे करते हैं तीनों से ए प्लस बी प्लस सी, पहले 2 घंटे के लिए इन्होंने तीनों ने काम किया है, यानी एक पूरा काम 6 घंटे में करते हैं तो 2 घंटे में कितना किया होगा 2 बटे 6, तो यानी 1 बटे 3 काम किया है इन्होंने, 1 बटे 3 काम किया इन्होंने 2 घंटे में। फिर शेष कार्य कितना रह गया 2 बटे 3, यानी कि जो रिमेनिंग वर्क रह जाएगा यहां से शेष कार्य वो बचेगा 2 बटे 3। अब ये जो शेष कार्य है सी को बंद कर दिया, ए और बी ने कितने घंटे में किया शेष भाग को 7 घंटे में शेष भाग को करते हैं, यानी 2 बटे 3 काम को 7 घंटे में करते हैं। 2 बटे 3 काम को ए और बी कितने घंटे में करते हैं 7 घंटे में करते हैं। 2 बटे 3 भाग को 7 घंटे में करते हैं। अब आप एक काम करिएगा, 7 घंटे में 2 बटे 3 काम किया, तो इन्होंने शुरू में कितने घंटे काम किया था 2 घंटे। देखो यहाँ ए बी सी ने 2 घंटे काम किया है, अगर मैं यहां से ए और बी के 2 घंटे का काम घटा दूंगा तो मुझे यहाँ सी के 2 घंटे का काम पता चल जाएगा, तो हम यहां से सी की क्षमता निकाल सकते हैं। तो देखो देखते हैं एक बार, 7 घंटे का इतना है, हम 2 घंटे का निकालते हैं। तो देखिएगा 2 घंटे का कैसे निकलेगा भाई, देखो 2 घंटे बनाने के लिए हम यहाँ 2 बटे 7 से गुणा कर दें और 2 बटे 7 से हम यहां भी गुणा कर देते हैं। देखिएगा 2 बटे 7 से, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 7 कट जाएगा, 2 घंटे में ये कितना आ जाएगा 4 बटे 21 काम,
4/21 काम किया था इन्होंने 2 घंटे में। अच्छा 2 घंटे में काम कितना हुआ था? 1/3। तो हम देख लें शेष काम कितना। ए और बी ने देखो 2 घंटे में 4/21 किया, तो यहां भी 4/21 किया होगा, जबकि यहां 2 घंटे में तीनों ने कितना किया था? 1/3। इसमें से हम इसको घटा देते तो हमें यहां से पता चल जाएगा सी के 2 घंटे का काम। देखते हैं, देखिएगा हम घटाते हैं, सी का काम निकालते हैं भाई। देखो 1/3 में से 4/21, हम एक काम करते हैं, यहाँ 7 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो ये 21 7 हो जाएगा, और ये 21 7 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3/21। 3/21 का मतलब 1/7। तो हमें यहां से पता चल गया सी जो है 2 घंटे में कितना काम करता है? 1/7 काम करता है। लेकिन हमें कितना पूरा काम कराना है, तो देखते हैं कितने समय में कर देगा। देखिएगा सी, यहां लिख देता हूं, देखिएगा सी 1/7 काम करता है 2 घंटे में, तो पूरा काम ये 7 का उधर गुणा हो जाएगा, तो सी को कितना समय लगेगा? 7 दूनी 14 घंटे का। तो हमें यहां से पता चल गया सी इस काम को कितने घंटे में कर देगा? 14 घंटे में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। एक बार देखिएगा, देखते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। समान विमाओं के 8 पाइपों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखते हैं। देखो ये तो काफी आसान है। देखिएगा, देखो एक टंकी को 5 पाइप कितने? 80 मिनट में भर देते हैं। अब समान विमाओं के 8 पाइप और हैं। 8 पाइपों इसको कितने समय में भर देंगे? मैंने मान लिया एम समय में भर देंगे, जो भी मानना चाहो। 8 से इधर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 दाई 80, 10 पंजे 50। तो हमें यहां से पता चल गया कितना समय लगेगा। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो हम कह सकते हैं कि कितने समय में? 50 मिनट में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। देख लीजिए एक बार, चाहो तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो। देखो 5 पाइप 80 में, तो 8 पाइप उल्टा हो जाएगा 8/5। 8 की वैल्यू दी है 80, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 50। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है भाई, देख लीजिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला देखते हैं। अगला क्या है? 1 घंटा 20 मिनट में 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए सभी समान प्रकार के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो इसमें कितना समय लगेगा? तो देखो देखते हैं, हम इसको उल्टे रेशियो से भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसे डायरेक्ट अगर करना चाहो तो देखो 5 की वैल्यू दी है, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट, तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी? हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना? 16। तो हमें 6 की बतानी है। 16 छक्के 96 मिनट। तो हमें कितना समय लगेगा? 96 मिनट। और 96 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 36 मिनट। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। और चाहो तो देखो ऐसे कर लो, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट में 6 पाइप इस काम को करते हैं, लेकिन हमें ये कितने पाइपों से कराना है? 5 से। कितना समय लेंगे? मैंने मान लिया एम मिनट लेंगे। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 16 बार, 16 छक्के 96, तो एम बराबर कितना आ जाएगा? 96 मिनट। और 96 मिनट को हम लिख पाएंगे 1 घंटा 36 मिनट। देख लीजिए एक बार, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखते हैं। देखो ये कह रहा है एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, यानी एक नल है, एक टैंक को भरने में कितना समय लेता है? 6 घंटे। तो मैं मान लेता हूं एक नल की क्षमता 1 है, तो 6 घंटे में कितना काम करेगा? 6। तो हमने कुल काम मान लिया 6, टोटल वर्क कितना मान लिया भाई? 6 मान लिया। ठीक। और नल की इफिशियंसी हमने मान ली एक नल की 1, यानी कि नल की इफिशियंसी 1 है, तो 6 घंटे में 6 काम किया होगा। अब आगे ये कह रहा है आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। तो यानी पहले आधा टैंक भर गया, अब आधा टैंक भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि 3 यूनिट काम होने में 3 घंटे लगेंगे। 1 यूनिट 1 घंटे में, तो 3 यूनिट
3 घंटे में, यानी 3 घंटे का समय तो यहां लगेगा। अब देखो काम बचा कितना, 3। अब शेष काम बचा है 3, ये हमें कराना है। तो इसको करने में मैं यहां लिख दूं 3 घंटे का समय लगा है। कितना, 3 घंटे का समय लगा है। अब बचा काम कितना, 3, ये हमें कराना है। अब ये किससे कराएंगे, देखो एक नल तो पहले था, 3 नल और ऐड हो गए, तो नल कितने हो गए, 4। एक नल की क्षमता 1 थी, तो 4 नल की क्षमता कितनी हो गई, 4। काम कितना कराना है, 3, तो कितने समय में करेंगे, 3/4 घंटे में। तो हमें यहां से पता चल गया कुल समय कितना है। देखो 3 घंटा ये है, 3/4 घंटा ये है। अब हमें ऑप्शन देखो घंटा और मिनट में दिए हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो मिनट में, इसको मिनट में बदलेंगे। 3/4 का मतलब कितना होता है, कोई बताएगा, 12 36 मिनट, सॉरी 45 सॉरी भाई, कितना होगा 45, 4 से काटेंगे 15, 15 45। तो हमें यहां से पता चलेगा 45 मिनट तो ये लग गई, और 3 घंटा ये, तो कितना, 3 घंटा 45 मिनट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही, देखिएगा। और भाई आज फिर इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो शायद इसकी 2 क्लास और हो, 2 या 1 में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं देखो क्या स्टार्ट करें। वैसे डिजिटल सम पढ़ाएंगे, आप लोग तैयार रहें अगली क्लास में, उसमें सिखाएंगे देखो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैसे गणित को आसान बनाया जाएगा। ठीक भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।